अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो और क्लास 10th में आने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें क्लास 10th में क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्लास 10th में क्या चीज़ें करनी चाहिए। उसके ऊपर तो बतेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि क्लास 10th में क्या नहीं करना है जिसकी वजह से तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो क्या क्या करना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली गलती तुम ये करोगे कि तुम शुरुआती के जो कुछ महीने होंगे तुम्हारे क्वार्टरली एग्जाम से पहले, उन्हें तुम बिल्कुल सीरियसली नहीं लोगे, मजे मजे में करोगे। क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है ना, क्लास 10th क्लास 9th के कंपेरेटिव में काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो तुम सोचोगे कि अरे चलो हो जाएगा आराम से, तो तुम पहले जो 2-3 महीने होंगे ना, उससे तुम बहुत इजीली हल्के में हवे हवे में उड़ा दो। क्लास 10th स्टार्ट होने से पहले जो भी तुम्हें छुट्टियां मिलेंगी उसमें भरपूर मजे कर लेना। बट जब तुम्हारा क्लास 10th चालू हो जाएगा, जब तुम्हारे सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर जो महीने होंगे ना उन्हें सीरियसली लेना। जो पढ़ाया जाएगा उसे पढ़ना। शुरुआत के महीनों में ढंग से पढ़ो, क्योंकि शुरुआत के महीनों में ही तुम्हारा बेस बनेगा, और अगर बेस मजबूत नहीं रहा तो फिर लास्ट के टाइम पर प्रेशर क्रिएट होगा। दूसरी गलती तुम ये करोगे ना कि तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, जब जो मर्जी कर रहा है वो पढ़ रहे हो, जब जो मर्जी कर रहा है। कभी बैठ के नोट्स बना ली, कभी बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर ली, कभी बैठ के सिर्फ रीडिंग्स लगा रहे हो, कभी बैठ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो ये चीज़ें मत करना। एक सिस्टम बनाना है कि मुझे किस दिन क्या सब्जेक्ट करना है, एक टू डू लिस्ट तैयार करना है कि इस दिन मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, इस दिन पे मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि रैंडमली पढ़ोगे तो बस समझ लो कि तुम भाग रहे हो, तुम्हारा कोई डेस्टिनेशन है नहीं, तुम कहीं पहुंचोगे नहीं, कुछ कंप्लीट होगा ही नहीं। क्योंकि मैंने भी ये गलती करी है, नोट्स बनाना, रैंडमली कुछ भी पढ़ना जब जो मन कर रहा है, उससे ऐसा लगता तो है कि प्रोग्रेस हो रही है, बट मैं कहीं पहुंचा नहीं उस प्रोग्रेस से। तीसरी गलती जो तुम करोगे वो है कि तुम अपने वीक सब्जेक्ट को इग्नोर करो। मोस्टली लोगों का दिक्कत ये होता है ना कि उनका वीक सब्जेक्ट या तो उन्हें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, उसके वजह से वो उस पर ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, और ज़्यादातर टाइम ये वीक सब्जेक्ट मैथ या साइंस ही होता है। तो जैसे मेरा था, मैथ्स वीक था, तो मैंने मैथ्स को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया। बट आखिरी के जब बोर्ड एग्ज़ाम आया ना, तो मेरे को 3-4 महीने लगातार मैथ्स पढ़ना पड़ा डेली। तो ज़रूरी है कि तुम थ्रू आउट द ईयर तुम्हारे जितने भी वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर काम करना, उन्हें अलग से सेपरेटली टाइम देना। चौथी गलती जो तुम करोगे वो ये है कि तुम अपने आप को टॉपर से कंपेयर करोगे, या फिर जो भी एकेडमिकली अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनसे कंपेयर करोगे। तो सबसे पहली बात, तुम जहाँ पर हो और वो जहाँ पर है, उनमें ज़मीन आसमान का फर्क हो सकता है। वो 8 घंटे पढ़ते हो, 9 घंटे पढ़ते हो, तुम 2 घंटे पढ़ते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि तुम कितनी क्वालिटी स्टडी करते हो। 7-8 घंटा पढ़ ही रहे हो बट तुम्हें कुछ याद ही नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो 7-8 घंटे वेस्ट है भाई। अगर 2-3 घंटा पढ़ रहे हो लेकिन चीज़ें समझ आ रही हैं, जितना पढ़ा, जितना क्वेश्चन लगाया, वो सब तुम्हारे दिमाग में, कोई पूछ दे तो तुम बता दोगे, तो वो 2-3 घंटा 7-8 घंटे के बराबर, ठीक है। और वो टॉपर भले ही क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप मार दे, उसका नाम ऊपर हो जाए, बट लास्ट के एग्जाम में जब बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, तो तुम ही पाओगे। पांचवी सबसे बड़ी गलती जो तुम करोगे वो ये है कि तुम थ्रू आउट द ईयर ये सोचोगे कि अरे जैसे जैसे धीरे धीरे बोर्ड करीब आएगा, वैसे वैसे प्रेशर क्रिएट होगा, तो मैं ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाऊंगा, डेली पढ़ना चालू कर दूंगा। तो तुम स्टार्टिंग के डेज में काफ़ी इरेगुलर रहते हो, इनडिसिप्लिन रहते हो अपनी पढ़ाई को लेके। तो भाई देखो, बोर्ड जो है ना, वो तुम्हें कतई 2-3-4 महीने पहले तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनाए गए हैं, ठीक है। वो 1 महीना ही होगा, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बोर्ड्स जब आने वाले होंगे तो प्रेशर बनेगा। और वो प्रेशर ऐसा होगा ना कि अगर तुम उसको हैंडल करके तो तुम डिसिप्लिन तो हो जाओगे, पढ़ लोगे, लेकिन ऊपर तुम्हारे पास टाइम कम होगा। नहीं तो कई लोगों के साथ ये होता है कि जब उन पर प्रेशर बनेगा ना, बोर्ड्स आने से पहले 1-1.5 महीने पहले, वो पढ़ना ही छोड़ देंगे डर के मारे। डर के मारे मैंने करीबन समझ लो कि 15-20 दिन मैंने डर के मारे पढ़ाई नहीं की जब मैं अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि तुम ये मत सोच के चलना कि आखिरी के वक्त में पढ़ लूंगा, आखिरी के वक्त में डिसिप्लिन हो जाऊंगा, आखिरी के वक्त में कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। गलती मत करना ये बिल्कुल भी। बाकी ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि क्लास 10 उतना मुश्किल है नहीं जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो। मैं क्लास 10 पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि कितना ईजी है ये। बस तुम्हें ये करना है कि तुम ऐसे मिस्टेक्स मत करना ताकि तुम्हारा जो जर्नी है क्लास 10 का वो मुश्किल हो जाए। छोटी छोटी गलतियां हैं, उन्हें सुधार लेना, क्या चीज़ें नहीं करनी है उसको ध्यान में रखना, तो तुम्हारा जो पूरा ईयर है क्लास 10 है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, तुम काफ़ी अच्छा एकेडमिकली स्कोर कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टीनेजर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, मेरा एक स्लोगन है जो कि लेट्स सी योर एमसीन्स।